एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां प्रदेश के सभी वेटलैंड में क्रूज और मोटर बोट पर रोक लगा दी गई है। बड़ा तालाब समेत बांधों और नदियों में मोटर बोट पर रोक लगा दी गई है। दरअसल एनजीटी की तरफ से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से रोक लगाई गई है। केवल 4 स्ट्रोक इंजन वाली बोट ही अब चल सकेंगी। क्रूज, रेस्टोरेंट समेत कई उद्योग बंद होने का खतरा अब मंडराने लगा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। क्रूज और मोटर बोट पर रोक लगा दी गई है। एनजीटी की तरफ से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब समेत प्रदेश के सभी वाटर बॉडीज पर क्रूज और मोटर बोट नहीं चल सकेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने मंगलवार को आदेश जारी किया और आदेश जारी करते हुए रोक लगा दी है। एनजीटी का कहना है कि डीजल इंजन से उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी में मिलता है। इसके चलते जलीय जीवों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है और इसी के चलते ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बड़े तालाब पर जो मोटर क्रूज चलती है उस पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बड़े तालाब की लहरों का आनंद लेने के लिए इस मोटर क्रूज पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रहती है। रोजगार भी बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्रूज के साथ साथ मोटर बोट पर भी रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और न केवल भोपाल का बड़ा तालाब बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जहां इसे चलाने की आगे सरकार की योजनाएं हैं, पर्यटन विभाग की योजनाएं हैं, यहाँ जिन तालाबों में ये चल रहा है उन सभी पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है एनजीटी की ओर से। और चलिए ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, ये बड़ा आदेश जारी किया गया है, जरा जानकारी दीजिए। ना केवल भोपाल का बड़ा तालाब जहां पर क्रूज चलता है, बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में इस आदेश को जारी करने के पीछे की वजह क्या है? और साथ ही ये भी बताइएगा, क्योंकि मोटर बोट और क्रूज पर रोजगार का भी एक साधन इसे माना जाता है, तो ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, क्या दूसरा उपाय रहेगा? देखिए, पिछले लंबे समय से इसकी बात करें तो कई जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने खासतौर से एनजीटी में याचिका लगाई थी कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो बड़े जलाशय हैं, चाहे नर्मदा घाट की बात हो, इंदिरा गांधी सागर बांध की हो, हनुवंतिया की बात हो या भोपाल के बड़े तालाब की बात हो, तो यहाँ पर क्रूज चलता है जो कि डीजल से चलता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं डीजल से जो निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है वो कहीं ना कहीं मानव और जलीय जीवों के लिए बहुत नुकसानदायक खतरा पैदा करता है। यही कारण है कि एनजीटी के फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि जो मोटर बोट है या क्रूज है उन पर प्रतिबंध लग सकता है। एनजीटी ने निर्देश भी दिए हैं। भोपाल की बात करें तो बड़े तालाब में एक क्रूज आपको नजर आ रहा होगा, सामने चलता नजर आ रहा है, इस पर भी रोक लग सकती है, क्योंकि लगातार जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने खासतौर से एनजीटी में याचिका लगाई थी। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि डीजल से जो खासतौर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, खासतौर से जो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो पानी को एसिडिक बना देता है। एसिडिक बनाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जलीय जीवों के जीवन पर भी संकट होता है, इंसानों के लिए भी होता है। इससे खासतौर से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, क्योंकि एसिडिक जो डिस्चार्ज करता है उससे कहीं ना कहीं जलीय जीवन और मानव पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि भोज वेटलैंड के आदेश के साथ साथ नर्मदा नदी समेत जितने भी वेटलैंड बने हैं, यानी जो भी पानी के बड़े जलाशय हैं, उनमें ये जो खासतौर से पीने का पानी की बात हो या खेतों में सिंचाई के लिए बात हो या जलीय कृषि के लिए जो पानी सप्लाई किया जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। यही कारण है कि एनजीटी ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यदि इस आदेश का पालन होता है तो जो आपको नजर आ रहा है लेक प्रिंसेस जो क्रूज है वो कहीं ना कहीं लोगों से दूर जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लग सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार खासतौर से कहा गया है कि जो वाटर एक्ट है 1974, एयर एक्ट जो 1981 और पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है 1986, इसके तहत इनको मंजूरी मिलती है। लेकिन यदि कहीं ना कहीं जब जलीय जीव के लिए, मानव जीव के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है तो सूरज, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एनजीटी की तरफ से तो आदेश जारी कर दिया है, लेकिन ये भी बताइए कि सरकार की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से इस पर क्या रुख आया है और क्या तत्काल ही यह आदेश अब लागू हो चुका है? यानी कि ये माना जाए कि आज से क्रूज बंद हो चुके हैं या अभी थोड़ा सा समय और मिला है?
नहीं जी, अभी जिस तरीके से जो एनजीटी का आदेश है उसमें 3 महीने के तक इस आदेश के पालन करने की बात कही गई है। 3 महीने के अंदर पूरे आदेश का पालन होना चाहिए और उसकी रिपोर्ट भी एनजीटी में लगाना है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों की से बातचीत के अनुसार यदि बताएं तो उनका दावा है कि ये जो एनजीटी का आदेश आएगा उसका परीक्षण किया जाएगा और तमाम जो खासतौर से एमपी टूरिज्म के अलग अलग बोर्ड चल रहे हैं उनका परीक्षण भी किया जाएगा और उस परीक्षण के आधार पर आगे वाले समय में निर्णय लिया जाएगा। तो अभी कह सकते हैं कि अभी आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन ये नहीं है कि आज से ही रोक लग जाएगी, क्योंकि 3 महीने का समय है और पर्यटन विभाग पहले इसका परीक्षण कराएगा। 3 महीने का समय है, 3 महीने के अंदर क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं सूरज, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। शुक्रिया आपका। लेकिन देखिए, एनजीटी की रोक जो लगाई गई है और अगर ये आदेश लागू होता है तो उसका असर क्या होगा, इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जितने भी इस तरह की योजनाएं सरकार की है, सफारी क्रूज योजना या क्रूज रेस्टोरेंट, ये तमाम चीजें बंद हो जाएंगी और इसके बाद वैकल्पिक इंतजाम क्या किए जाएंगे, ये देखने वाली बात है।